नमस्कार। आज योग गुरु सीरीज में हम स्वागत करते हैं राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश थैंक यू। जी, राजेश जी को कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल योगा गुरु है। मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी में कहीं कोई पब्लिसिटी में नहीं, अपनी बिल्कुल शांति से और योग की जर्नी, योग के पथ पर पूरी तरह से एक योगी के रूप में अग्रसर है भैया। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको पॉडकास्ट पे देख के कि हाँ, आपने जैसे जर्नी में पहले बताया कि आप पूरा मतलब योग की एक टाइम खाना खाना, पूरी स्पिरिचुअल मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करना, गुरुओं का आशीर्वाद, और उसके बावजूद भी इतना सुंदर आपने सेंटर मानसरोवर में बना रखा है, उदयपुर में बना रखा है, जयपुर में मानसरोवर में, उदयपुर में और भी नए सेंटर्स आप डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतना सब योग के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, आध्यात्मिकता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पथ पे अच्छे पथ पे चल रहे हैं जो आज हम आपके सामने हैं। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपको है और सभी को अच्छी जानकारी मिल रही है आपके जरिए। आप लोगों के कारण है, सब लोग की योगा पॉडकास्ट की आप लोग आत्मा है कि जो इतने सुंदर, इतने सहजता से जो योग गुरु अपना काम कर रहे हैं, वही हमारी इस योगा पॉडकास्ट की आत्मा है। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई योगा की कि हाँ मेरे को योग ही बड़ा अच्छा लग रहा है, योग के फील्ड में ही आगे आजीविका चलानी है, कैसे मतलब चालू हुआ योग? सबसे पहले 2004 के अंदर मैं एनसीसी शिविर मैंने ज्वाइन कर रखा था। मैंने एनसीसी में ABC तीनों सर्टिफिकेट है मेरे पास। मैंने सी शाबाश। सर्टिफिकेट तक कर रखा है। शाबाश। और मुझे देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा एक शौक था कि देश के लिए करें। तो इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी। तो लास्ट डे था, मुझे आज भी याद है कि उस समय हमें एक मंदिर, ढंढन गांव था, वहाँ मंदिर में सती माता का मंदिर था, वहाँ हमें हाँ। ले गए थे। हाँ। वहां से जब आ रहे थे तो हमें दौड़ करवाई गई थी। उस दिन मेरी जो नाभि होती है, जिसको मेडिकल साइंस तो नहीं मानती पर नाभि हम्म। खिसकना आम भाषा में मानते हैं, वो हम्म। खिसक गई थी। हम्म। और उससे मैंने बहुत बड़ा सफर किया था। इतना पैनिक था कि मेरे पेट में बांटे आने और लूज मोशन होना, ये स्थिति आ गई थी। और मेरे में इतनी एनर्जी थी, मैं सोचा करता था पहले कि बचपन से कि लोग बीमार कैसे होते हैं, भगवान मुझे बीमार करके देखना एक बार कैसी बीमारी होती है। ओह। मुझे ऐसा हो गया था। तो मैं दौड़ में कभी किसी का हाथ नहीं आया, पंजे में बचपन में किसी से हारा नहीं था। मैंने बोला हार बहुत क्या होती है। बहुत और बढ़िया। जब परमात्मा ने ये चीज स्वीकार करी इस जरिए कि दिखाते हैं भी क्या होती है बीमारी, क्या परेशानी होती है, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मैंने सोचा कि ये जीवन तो मेरा ऐसा ही रहेगा। स्ट्रेस भी रहने लग गया, पेट में भी पेन, बॉडी लो होना, एनर्जी लो होना, हर सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी एक चीज से। और बोलते हैं कि पेट की समस्या अगर हो तो वो आपकी बीमारियों की माँ बोलते हैं इसको। हाँ। तो काफी मैं उस सफर के फिर 2006 में मुझे अचानक से हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बाबा रामदेव जी से सीख के आए थे योगा। तो उन्होंने बोला कि बच्चों आप सबको मैं योगा करवाऊंगा, आप सब करना। तो ज्यादातर तो इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने बोला क्या गुरुजी योगा करवा रहे हैं, ये अपना सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ाए। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने बोला भगवान ने अपने आप एक परमात्मा के रूप में इनको बिल्कुल। भेजा है। फिर मैंने उनका पीछा किया। मैंने कहा गुरुजी आप कहीं और भी करवाते हैं क्या? आज तो करवा दिया डेली, तो हम घर पे ऐसा सीख भी नहीं सकेगी एक दिन में कोई सीख जाए। जी। फिर मैंने उनसे संपर्क किया, बोला बेटा मैं पार्क में करवाता हूँ। बेसिकली मैं चूरू से हूँ, तो चूरू में हमारा एक ही एकमात्र पार्क था। अब तो पार्क कुछ और हो गए, उस समय एक ही पार्क था। तो उस पार्क में हम मैं सुबह सुबह जाया करता था। और महीने डेढ़ महीने में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत और बढ़िया। लगभग साल भर बाद में मेरी नाभि की समस्या लगभग जड़ से ही खत्म हो गई। बहुत उसके बाद बढ़िया। कभी आई नहीं। तो लगभग मैं 3 से 4 साल तो बहुत ज्यादा परेशान रहा। फिर शाबाश। मुझे लगा कि क्यों ना कि योग में ही रहें अपन। तो जी। मैं उसके बाद में योग खुद भी करने लगा। फिर मुझे सानिध्य में एक मनोज जी शर्मा है, वो मिले योगाचार्य। हम्म। फिर एक अनुपम जी शर्मा है, वो मिले मुझे योग में। तो शाबाश। उनका भी बड़ा सानिध्य रहा। उन्होंने फिर मुझे और बोला कि आप इसमें बढ़ो, आपका तो बॉडी फ्लेक्सिबल है और है। तो फिर बाद में बीच में क्या हुआ कि एक आसन कर रहा था, उस बीच में एक पश्चिमोत्तानासन कर रहा था, होता नहीं था। हम्म। तो उसमें हम्म। मेरे कटके की आवाज आई, कड़क। हम्म। तो उसमें मुझे लगा कि अब तो जिंदगी में खड़ा ही नहीं हो सकते। दिक्कत अच्छा। खड़ी और हो गई, क्योंकि योग भी अगर सही टेक्निक से नहीं करे तो इंजरी हो सकती है। जी। जी। तो सभी साधकों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
जब योग करें तो एक मार्गदर्शक जो सही होना चाहिए, गुरु जो मिले, और उस हमारे शरीर को देखते हुए ही करे, हमारी कितनी जी फ्लेक्सिबिलिटी है। जी। तो मैंने फिर, हमारे वहाँ एक एक्यूप्रेशर के आए थे, एक सरदार जी थे सीकर के, बहुत ही एक्सपर्ट थे, अब हाँ तो नहीं रहे वो। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया एक्यूप्रेशर से। हम्म तो मुझे एक्यूप्रेशर सीखने का भी हो गया कि एक्यूप्रेशर भी सीखूं। के प्रेशर भी तो सीखे। फिर मैं वहां पीछे, उनके पीछे पीछे जाकर के सीख कर गया। तो मैंने बोला मुझे तो सीखना है आपसे, आपने तो मिरेकल कर दिया। तो मैंने एक्यूप्रेशर सीखा। तो बाद में मैंने कोर्स तो कर लिया, फिर ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। फिर हम्म मैं योग में, फिर मेरे को जिम का भी था। तो हम्म। साथ में मनोज जी के, मैंने योगाचार्य उनकी जिम थी, तो उनका जिम भी मैं संभालने लग गया। तो 3-4 साल में वहां रहा। तो शाबाश। मुझे जिम, फिर जिम से भी मैंने बोला ये तो शोर शराबे का है पूरा, और एकदम से मजा नहीं आया, हम्म। योग और इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। तो जी मैंने पूरा जिम को छोड़ दिया। जी। फिर योग में रहा। फिर साल भर मैं अकाउंट्स का भी, उसके साथ अकाउंट्स का काम करता था शाबाश। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था। जी तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। फिर बाद में एक मोदी जी का पंचक्रांति अभियान आया था, तो जी। मैं उससे कनेक्ट हो गया, उससे और ज्यादा बिजी हो गया। फिर मैंने हाँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ा, और उसी बीच मैंने 11-12 में मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा भी कर लिया था। वेरी गुड। फिर जयपुर में आया तो मुझे वो बहुत चढ़ा हुआ था एक्यूप्रेशर वाला, जी कि एक्यूप्रेशर और बढ़ूं मैं। फिर मैंने बाद में पूछा किसी से कि यहाँ एक्यूप्रेशर कौन अच्छा करवाते, तो पीयूष जी जी का नाम आया था। और जी भी होंगे मेरे, पर जी उन्हीं का नाम आया जी था। जी जी। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात भी कर ली, मुझे करना है। उन्होंने फिर बोल दिया ठीक है, आप आ जाइए। फिर किसी कारणवश मैं, मेरे को दोबारा मेरे गांव जाना पड़ा, कुछ एग्जाम्स थे। जी। तो फिर मैं आया तो किसी ने बोला कि आप क्यों ना योग में ही है पहले से, और एक्यूप्रेशर से ज्यादा अच्छा रहेगा, योग में आप आगे और हम्म अच्छे बढ़ेंगे। तो हम्म। मैंने फिर, मैंने बोला बताइए मुझे टॉप क्लास के कौन है यहाँ पे। तो ढाकाराम जी का नाम बताया कि वो हाँ टॉप हाँ क्लास के हैं यहाँ पे, हाँ। और अलग करवाते हैं टेक्निक। भैया के तो साथ मैंने भी बोला ठीक पॉडकास्ट है। किया था हमने, हाँ हाँ। अच्छा। जी जी। हाँ। हाँ। तो फिर बाद में मैं वहाँ गया उनके पास, तो बड़ा अच्छा लगा। हम्म तो मैंने फिर उनसे एक महीने जनरल सेशन लिया। मैंने बोला जनरल सेशन इतना अच्छा करवाते हैं तो क्यों ना, फिर मैं पेशेंटों को देखता था। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ उनसे मैंने कहा कि मैं तो गुरुजी ये सीखना चाहता हूँ, मेरे को योगा थेरेपी भी। बोला हम्म। ठीक है बेटा, सीख लीजिए। तो मैंने वहाँ से फिर स्टार्ट किया, मैंने योगा थेरेपी वहाँ उनसे सीखा। फिर टाइम लगा, हालांकि ऐसा है 6 महीने में, 2 महीने में नहीं सीख सकते। मैंने जी 1.5 साल तक वो जो वहाँ किया। फिर जी। मेरे ये रहा कि और भी कुछ सीखें, तो मेरे सीखने की भूख थी, अभी भी शाबाश। है मेरे। नहीं, होनी भी चाहिए, तभी जीवन है, हाँ, सीखने की फिर भूखे मैं, तभी जीवन है। हाँ, फिर बाहर भी मैं फिर गया। तो काफी अयंगर योग गुरु, सीनियर अयंगर योग गुरु थे, उनसे मैंने संपर्क किया, सीखा। बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। अभी भी मैं सीखता ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं और नहीं, लाइफ अभी में तो आप सीखते। बहुत सुंदर अपना योगा सेंटर किया हुआ है। तो उस दौरान जब आपने शुरू किया, जैसे आप क्लासेस भी लेते थे आपने बताया, तो हाँ, आपकी कैसे कुछ चैलेंजेस भी आते थे? आपने कहा 14 घंटे भी, मैंने दिन में 14 घंटे से भी ज्यादा क्लासेस ली हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते थे और कैसे आप उनसे ओवरकम करते थे? हमें नई जनरेशन के लिए पूछ रहे हैं भैया, तो प्लीज बताएं। हाँ, क्या है कि सबसे पहले तो ये था कि मैं जयपुर में नया था। हाँ मैं 2014 में जयपुर आया था। तो मैं जयपुर में सिर्फ एक सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन और एक आदर्श नगर में एक हमारी समाज की संस्था थी, हाँ। इनके अलावा मैं किसी चीज को नहीं जानता था। मेरी लाइफ में पहली बार आया था शाबाश। इतना हाँ बड़ा होके। हाँ। तो मेरे लिए सब कुछ एकदम से नया था। नया नया था। कि एक बच्चे को परमात्मा धरती पे भेजते हैं ना, उनके लिए पूरी दुनिया नहीं होती। और मेरा वो एक तो 2014 का एक जन्म था। जी। अगर कोई पूछे तो कितने साल हुए, तो मेरे को ज्यादा नहीं हुए, 10 से 11 साल ही हुए नहीं यहाँ नहीं, पैदा कोई हुए नहीं, जयपुर हाँ। में। आपकी साधना बड़ी तो जबरदस्त है, हाँ। तो फिर बाद में ये रहा कि मैं जानता ही नहीं मेरे को क्लास कैसे मिले। मैंने सभी से संपर्क भी किया, गुरुजी से और से। तो मेरा लक था ऐसा कि मेरे को क्लास नहीं मिली। तो मैंने भगवान से बोला, भगवान मैं, मेरे को आज भी याद है कि मैं जुलाई में था। तो मेरे को बहुत नीड हो गई, क्योंकि इतना मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि नहीं चल जाए ठीक है, काम इतने हाँ। बड़े शहर में। हम्म। तो फिर बाद में मैंने परमात्मा परमात्मा मुझे कोई क्लास दिलवाई है, क्योंकि मेरे काम कैसे चलेगा ऐसे यहाँ पे। और मेरे तो शादी भी हो गए, बच्चे भी अब, मेरी बेटी हुई थी, तो मैंने बोला हाँ। बच्चे भी हो गए। हम्म। तो बाद में नहीं बैठा मामला। फिर मैंने सोचा कि मैं अब दीपावली आ रही है, दीपावली को परमानेंट गांव जाऊंगा, फिर कभी जयपुर नहीं आऊंगा।
क्योंकि यहाँ तो जानता भी नहीं किसी को और कुछ होने वाला भी शाबाश। नहीं। तो इतने में एक पुराना है, तो बहुत ही अच्छे योगा टीचर है बहुत। तो उन्होंने जवाहर सर्किल पे सेंटर किया। हम्म। तो उन्होंने बोला कि राजेश जी मुझे टीचर की रिक्वायर्ड है, किसी ने उन मेरा रेफरेंस दिया कि वो है राजेश जी, करवा देंगे। तो मेरे को बोला कि आप एज ए टीचर के रूप में रह जाएंगे सेंटर में, आप थेरेपी का डिपार्टमेंट संभाल लीजिए, मैं जनरल और एडवांस करवाता ही हूँ और थेरेपी में भी हेल्प कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो बाद में मैं गया उनको, तो मैंने बोला कि भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपकी, मुझे आप एक दो क्लास दिलवाइए, क्योंकि मेरा सेंटर से भी काम नहीं चलेगा इतना, क्योंकि मैं अब इस एज में आ गया हूँ कि मुझे चाहिए, क्योंकि हाँ, ये फैमिली। आजीविका के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं, हाँ। तो हम्म। हालांकि मेरा ये बचपन से था कि लोग में पैसा लेना मुझे एक शर्मिंदगी महसूस, शर्म सी आती थी कि ये तो ऐसी चीज है कि इसको तो फ्री में बांटना चाहिए। पर हम्म। कुछ मजबूरियां ऐसी होती है इंसान की कि अपना फैमिली और अर्निंग इसी पे, फिर अपना आपका फैमिली और इसी पे चलना है। तो इसलिए मुझे फिर लेना पड़ा, शुरू शुरू में अटपटा भी नहीं नहीं, लगा था। लेकिन अभी फिर उसकी हाँ कदर भी तो वैसी होती है ना भैया, हाँ अगर आप प्रोफेशनली मेथड से करते हैं तो फिर वो उसकी वैल्यू भी लोग भी करते हैं उसकी करिए। अगर आप फ्री में बांटते हैं, जैसे फ्री की रेवड़ियां तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन बिल्कुल। उसकी वो वैल्यू नहीं होती, वो रेवड़ियां ही बन जाती है। लेकिन अभी आप जो हाँ। प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं इतनी जबरदस्त अच्छे से, तो वो फिर कैसे आती, तो बहुत बढ़िया। फिर। फिर बाद में फिर मैंने वहां से, उन्होंने बोला ठीक है क्लास भी दिलवा दूं, मेरे पास तो खूब आती है। तो बहुत उन्होंने बढ़िया। मुझे, डॉक्टर साहब थे उनकी क्लास दिलवाई। तो मैंने उनके जाना स्टार्ट किया, तो डॉक्टर साहब ने अपने, उनके नॉन काफी थे, हम्म। तो स्किन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर विनीसा जी, उन्होंने मुझे कई क्लासेस दिलवाई उनके पेशेंट्स की, और फिर बाद में उनके जरिए और क्लासें आती रही। जी तो ऐसे जी। होते होते मेरी 14 क्लास हो गई थी। शाबाश। और फिर मैं खुद पूरे जयपुर में राउंड लगाया करता था शुरू शुरू में, से इस कोने से इस कोने। फिर मैं बड़ा, क्या है कि इंसान सुबह से अगर रात हाँ, तक करे। एग्जॉस्ट हो जाता है, हाँ। हाँ, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं डाले वो तो एक कदम नहीं चलती है, हम तो इंसान है फिर भी चल लेते हैं। तो मैंने शरीर पे दया करी, मैंने बोला ये शरीर कैसे चलेगा। तो जी अपन जो, योग में तो आदमी छोटा दिखना चाहिए, कि जो उम्र होती है उससे भी छोटा हो जाना चाहिए। जी पर अगर ऐसा ही चलता रहा योग में, अगर मैं 30 साल का हूं तो मैं 50 साल का दिखने लगूंगा, लोग बोले काहे का योगी है ये जी तो, जी खुद का ही जी नहीं है तो जी हमें क्या स्वस्थ करेगा। जी जी। तो फिर मैंने उसको स्टॉप करने का शुरू किया। फिर कई लोग थे कि सर हम, आप 8 जने तो ऐसे थे कि हम, सर आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे, हम तो आप हमारे फेमिलियर योग गुरु हो गए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं सॉरी, आप सेंटर पे आइएगा, मैं अब धीरे धीरे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ से, अब नया रूप डाल दे रहा हूँ मैं इसको। जी तो मैंने जी फिर सेंटर शुरू किया, तो उसमें भी एक चैलेंज आए, क्योंकि जब सेंटर शुरू करते हैं तो मेरा एक क्वालिटी का रहा है शुरू से कि जी। क्वालिटी, हर चीज क्वालिटी में हो। तो मैंने बिल्कुल। सेंटर भी किया था, एक मेन रोड पे मार्केट में किया था। तो हर चीज रेंट वगैरह सब सारे हाई कॉस्टली होते हैं, और खुद के पास इतना था नहीं कि मैं इतना कर सकूं। हम्म। तो मैं सुबह शाम तो सेंटर, सुबह दोपहर तक सेंटर रहा करता था। हम्म। और मेरे दो सपोर्टिव थे, मेरे मित्र थे और मेरे फेमिलियर थे, तो उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे। तो उनको मैंने सिखाया, और सिखा के उनको सेंटर पे, फिर मैंने बोला सेंटर आपको संभालना है, आपके हवाले में वो सेंटर। शाबाश। तो मैं दोपहर बाद फिर होम विजिट जाया करता था कुछ, जी। कि इससे अर्निंग हो, हम्म। सेंटर चले। हम्म। तो ये 4 महीने बाद में रनिंग में आ गया सेंटर। बहुत तो बढ़िया। अच्छा चलने लगा। फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। फिर बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में फिर जी। हमारा तो सारा ऐसा रहा, फिर साल भर बहुत परेशानी रही। अच्छा। तो बाद में फिर परमात्मा का आशीर्वाद रहा, अब जैसे परमात्मा ने अच्छे अच्छे मेंबर्स भेजे, तो वो फिर दोबारा स्टार्टअप हुआ, फिर कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना अच्छा चाहिए। और रहा यही कुल हम, मिला के। आपका ये बड़ा अच्छा जर्नी कि आप कह रहे हैं कि इतना अपने स्टाफ रखा है, इतना इसके साथ इतना हाँ सुंदर योगा सेंटर रन कर रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक योगा टीचर को, जैसे जो योगा टीचर अपना एज ए प्रोफेशनल चालू कर रहा है हाँ। अपनी जो आजीविका के लिए, तो उसको अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए आजकल क्या है कि एक ट्रेंड आ गया कि लोग 200 घंटे का कोर्स करने लगे, 500 घंटे का। आप कोर्स करें, मैं ये नहीं करा, पर कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। जी जब मैं यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हूँ तो मेरे पास आते हैं, सर हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, हमें जल्दी कराइए। मैंने बोला सॉरी, आप कहीं और देखिए, मेरे पास तो शॉर्ट टाइम के लिए तो मामला बैठेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि अधूरा ज्ञानी रहेगा तो वो पूछे कहाँ से सीखा, तो क्या होता है आपका नाम खराब होगा, साथ में मेरा नाम भी खराब होगा, मैं नहीं चाहता। एक हम्म। आध को मैंने शुरू में सिखाया था, अनुभव नहीं था उस समय, तो मैंने उस चीज का सबक लिया, सीख लिया। क्या होता है कि कोई भी मिस्टेक हम्म। होती है उससे सबक लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो तो मैंने उस चीज को फिर मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, जब मैं कोर्स करवाता हूँ या आप कहीं से भी कुछ भी करें, तो आप प्रॉपर गुरु के मार्गदर्शन पे करें, और गुरु को भी सिलेक्ट करें कि वास्तव में हमें इनके पास करना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग से नहीं होता है। रियलिटी हम्म। में आपको गुरु को सर्च करना पड़ेगा। जी तो अच्छी जगह से सीखिए, जहाँ नाम से नहीं होता है, क्वालिटी से होता है कि अच्छी जी क्वालिटी दे रहे हैं क्या। जी जी सबसे पहले जी जी बिल्कुल सही कहा तो आपने। उसके बाद में आप प्रॉपर वे में आप थ्योरी हो, आप प्रैक्टिकल पार्ट हो, वो अच्छे से आपको अगर प्रैक्टिकली अगर जाना है, लोगों से डील करनी है, तो प्रैक्टिकली ज्यादा आना चाहिए आपको, यानी 20% आपको अगर थ्योरी आ रही है काम चल जाएगा, 80% प्रैक्टिकल। और आपको मास्टर्स करके और आपको अगर एजुकेशन में जाना है, तो आपका 20% अगर प्रैक्टिकल है और 80% आपको थ्योरी चाहिएगा। और आपको थ्योरी भी आप शुरू से जब स्टार्ट करें तो उससे पहले आप कुछ अपना कुछ किताबें पढ़ें उस सब्जेक्ट की, जिससे क्या है कि आपको जब थोरली सीखने में नॉलेज। दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात है, नहीं हम शुरू में अगर नई किताब देखते ना, ऐसा लगेगा हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जी जी, ये आपने तो बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल सही हाँ, कहा कि उसको बिल्कुल थॉरोली सब्जेक्ट का नॉलेज दीजिए। मतलब आपने हाँ, कर लिया ट्रेनिंग 200 200 आवर 500 आवर्स, हाँ, लेकिन आप हाँ। उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए और रेगुलर अध्ययन करते रहिए। तो ये और बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल हाँ, सही कहा। अब इस बारे में जैसे आप ये कह रहे हैं, तो आगे योगा का फ्यूचर भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा ब्राइट है, कैसे है? तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए कि कैसे आगे के फ्यूचर में ये बढ़ सकते हैं, और योगा का फ्यूचर आगे क्या किस रूप में देख रहे हैं आप? पहले तो क्या है कि हमारे देश में इतना कोई जानता नहीं था, और देश की ऐसी स्थिति भी नहीं थी। अब देश की हर साल स्थिति अच्छी होती जा रही है, अच्छी और होती है। एजुकेशन भी हुई है। और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब 21 जून स्टार्ट किया है, तब से हम्म। देश की एक वैल्यू अलग हुई एक वर्ड में। और जी मैंने यहाँ तक भी सुना, अपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आपके अंदर क्वालिटी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आपको भारतीय संस्कृति बढ़ाने के लिए बाहर भेजती है। जी जी मैं 6 लेवल पास आउट हूँ, जो हाईएस्ट लेवल होता है जी योगा जी जी सर्टिफिकेशन का। जी। तो हालांकि योग में कोई एक सर्टिफिकेट नहीं होते, अगर रियल योगी, अगर योग गुरु बहुत वो मिलेंगे आपको, तो उनका कोई वो सर्टिफिकेशन नहीं होता है। ये अलग चीज है। अब एक पैरामीटर बनाए गए हैं कि कुछ पैरामीटर। इसमें गलत चीजें भी हो रही थी कि 2 महीने का किसी ने कोर्स किया, वो भी अपने आप को योग गुरु मान रहे थे, इसलिए कुछ हम्म। चीजें सही के लिए भी बनती है कई बार जी जी इसमें। अब रहा इसमें फ्यूचर, क्योंकि समस्याएं हर व्यक्ति की हर घर में मिलेगा, हर घर में बीमार आदमी मिलेगा आपको, किसी न किसी तरह की डिजीज मिलेगी, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। अब योग के अंदर, अब इससे नाम होने से आपको इंटरनेशनल ऑफर आ रहे हैं, यानी हाँ। आप में क्वालिटी है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, और इंडिया में भी कमी नहीं है अच्छी सिटीज में। हम्म। अच्छे योगा टीचरों की कमी है, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, हाँ। आप में अगर अच्छी क्वालिटी है, तो आपका फ्यूचर अच्छा होना है। हम्म। वो आप सिस्टम से चलें। अब क्या है, ये एजुकेशन हमने बीकॉम एमकॉम या बीएससी एमएससी कर ली, उसके बाद में जा रहे हैं हमें। सबसे पहले अभी जो बच्चे हैं छोटे, जो 10th 12th में, उनको ये सोचना है कि हमें इस फील्ड में जाना है या किस में जाना, पूरा उसी में रहे। ये नहीं कि इसमें हम्म। चले गए फिर इसको छोड़ के, फिर उसमें क्या है कि जितना आपका एज बढ़ेगा उतना मेमोरी आपका थोड़ा वीक होगा, क्योंकि 50 चीजों हम्म। में उलझ जाता है। जितनी जी एज छोटी होती है उतनी क्योरिटी रहती है, और कैचिंग पावर अच्छा होता है। और आप जितना अच्छा करेंगे, आपकी उतनी अर्निंग अच्छी होगी। एक आईएएस जी। ऑफिसर जितनी मेहनत मंथ करता है। सैलरी होती है ना, उतना आप उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल और सही कह रहे आपकी हैं आप। एक इज्जत और एक इमेज अलग रहेगी। जी जी आप और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, जी। सबसे बड़ी चीज है। और मैं हाँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप योगा करके क्या होता है कि एक समय तो हम योगा करते हैं शुरू शुरू में, बाद हम्म। में जब जुनून खत्म होता है ना, उस योगा को हम तो छोड़ देते हैं, दुनिया को करवाते हैं। तो मैं ये हमारे जी, योग ये साथियों से आपने भी बड़ी कहना गुड चाह रहा बात हूँ। कह दी। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने देखा है किसी का मोटापा बढ़ रहा है, किसी का मोटापा कम हो रहा है, एकदम से सूख रहे हैं। या क्या है कि अपना स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, पर आप अपने फिजिकली फिटनेस के लिए खुद करें। मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या उस आसन का एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कैसे होता है, कहाँ इफेक्ट आ रहा है।
और जब भी योगासन अगर सीखे तो टेक्निकली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी। यूट्यूब पे देख के या वैसे कर लिया, एक योग गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। हम्म। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। तो बिल्कुल हम भी यही कहना चाह रहे हैं। अब आप अपने अपने जैसे आपने जो इतना सुंदर शांति योग सेंटर बना रखा है, उसके बारे में कुछ एक्टिविटी अगर आप हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, मैं आपका भी सोशल मीडिया का कोई लिंक्स हो तो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो व्यूवर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम भैया के थ्रू आपके वो आंसर भी कर देंगे। तो अभी हम भैया आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो इतना सुंदर सेंटर चला रहे हैं, इतना सुंदर मतलब मानसरोवर में, उदयपुर में, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज रखते हैं आप, किस तरीके से रखते हैं? हमारे सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 9 बजे तक रहता है, बीच में 2 घंटे का ऑफ रहता है सिर्फ। अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। और तो कई बार पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो बीच में भी हमें ओपन रखना पड़ सकता है, तो टीचर्स को वहाँ अवेलेबल रखते हैं, वो करवाते हैं। बढ़िया। तो कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ पर अभी? मेरे पास लगभग अभी करंटली 16-17 टीचर्स हैं टोटल। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो आप पूरा का मतलब योग यज्ञ के रूप में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसीलिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि योग का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। आप लोग इतना सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू बहुत अच्छे से योग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इस सुंदर इस पॉडकास्ट में हम यही कहेंगे कि आप आगे इसको क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं? जैसे हमारा हाँ। पॉडकास्ट में कुछ ऐसे कोई गोल्डन वर्ड्स हो हमारे व्यूवर्स के लिए, तो प्लीज आप बताइए टू कंक्लूड आवर पॉडकास्ट। पहले तो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। सुबह हमारे जब स्टार्ट होता है जनरल योगा से लेके एडवांस योगा, योग थेरेपी, मेडिटेशन या पर्सनल डिजीज के हिसाब से, और जिनको जो चाहिए जो उनके हिसाब से हम योग करवाते हैं। जी। और मेरी एक बच्ची है अभी इंटरनेशनल भी गई है, सिंगापुर गई है बहुत बढ़िया। मेरे से, यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हुए। बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चे मेरे, जितने भी बच्चे जिनको तैयार किया है, वो सब नेशनल तक पहुंचे हैं। ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है बहुत कि कुछ बढ़िया। क्वालिटी है, मेरे से भी ज्यादा उनमें क्वालिटी मानता हूँ। जी, यही होना और चाहिए, बिल्कुल। हाँ। और मेरा सभी से यही कहना है कि सभी निरंतर अभ्यास करें, बस। निरंतरता को न छोड़ें। हाँ। निरंतरता किसी भी चीज में हो, वो आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जी जी ये जी। एक लो की लकीर मान लीजिए, अगर आप में निरंतरता नहीं है तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए हमें निरंतर और एक सच्चे मन से, और एक जिसके प्रति, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही श्रद्धा भाव रखना है योग के प्रति भी। आपको फिर उसके मैजिकल जो स्टेप आने हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, लोग कहेंगे। ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके कि कितना कुछ चीजें योग में चल रही हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग एक योग को, योग के प्रचार प्रसार के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। वेलकम।